हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी थर्ड क्वार्टर की रीडिंग। सो लेट्स सी लिब्रा की थर्ड क्वार्टर की रीडिंग यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। तो लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी लिब्रा कि आपके लिए थर्ड क्वार्टर कैसा रहेगा, स्टार्टिंग विथ जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई फॉर लिब्रा, ओके, अगस्त, ओके, सितंबर, देखो भाई लिब्रा, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, सितंबर का महीना इतना अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, बट लेकिन स्टिल वी विल गो अहेड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। तो जुलाई के लिए मुझे दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द स्टार एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कोई सिचुएशन एंड होने वाली है जुलाई के स्टार्टिंग में। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आपके लाइफ में चलती आ रही है, कोई पुरानी चीज़ जिसके बारे में अभी आप अगर बात भी करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। कोई ऐसी चीज़ें जो जहाँ पे आपने बहुत कोशिशें करी हैं अपने लाइफ की और अभी आपको ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे यू हैव कम टू अ पॉइंट, आप एक ऐसी जगह पे फंसे थे, अभी फंसे नहीं हो, यू हैव कम आउट ऑफ दैट, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था भी और नहीं भी, काइंड ऑफ, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी वेट हो रही थी, बहुत शोल्डर्स में आपको ऐसा लग रहा था जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और कोई एक एडिक्शन से आप बाहर आ रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम एडिक्शन। कोई एक ऐसी एडिक्शन से आप यहाँ पे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ ये जो एडिक्शन है, ये खाने पीने की एडिक्शन की बात मैं नहीं करी, स्मोकिंग की बात नहीं करी, ड्रिंकिंग की बात नहीं करी, बट देयर वॉज एन एडिक्शन जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। मे बी ऑब्सेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ का तो देखो एंड हो रहा है। मिडल ऑफ द मंथ में द वर्ल्ड की एनर्जी है, डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आप इस मिडल ऑफ द जुलाई में फील करोगे कि आपको फील होगा कि आप कुछ भी करोगे, यू आर गोइंग टू बी गुड विथ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हो, अपने ऊपर आपकी बहुत हिम्मत है, आपके अंदर एक अमेजिंग सा ताकत नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, आप बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो। और जब आप एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल के आप एक वर्ल्ड में आ रहे हो और उसके पास हमारे पास स्टार की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक हीलिंग की एनर्जी भी है। तो आप उस पास्ट रिलेशनशिप से बाहर निकल के अब आपको लग रहा है कि येस, आई कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। और अब फिर स्टार की एनर्जी आ गई, यानी कि अब आपके पास फेथ है, यूनिवर्स की सपोर्ट है, पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाएगा। एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आपका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। एंड यू कैन फील दैट एनर्जी कि आपको ऐसा लगेगा ओके, सो दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है।
अब मुझे दिखाए वो कि इतना डार्कनेस के बाद, इतने डार्क एनर्जीज़ के बाद अब आपको एक लाइट दिखाए। और ये ना आप ये मान के चलो कि किसी के थ्रू अगर कुछ हो रहा है तो उसको होने दो। आपको अगर कुछ प्रोटेक्शंस मिल रही हैं, डिवाइन के गाइडेंसेस आ रहे हैं, टैरो रीडर्स आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं आपको कुछ गाइड करने के लिए, तो होने दो। वो जो बोल रहे हैं उनको करने दो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा कर्मा किया है, सो यू आर गेटिंग लाइक दिस। ओके, देन कम्स अगस्त का महीना। देखिए अगस्त का महीना मैं बोलूँगी ओके ओके रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, फैमिली के साथ दे गेट टुगेदर, मैरिज। आप अगस्त के स्टार्टिंग में अपने लाइफ के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हिस्सों को उजागर कर रहे हो जो बहुत टाइम से आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत टाइम से आपने उन रिश्तों के बारे में सोचा नहीं। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि ओके, मैं तो जानता ही नहीं था या जानती ही नहीं थी इस रिश्ते के बारे में, बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। वो लोग आपके पास हेल्प करने के लिए आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है लिब्रा, कि हर्मिट की एनर्जी में आप अभी भी रहोगे, बिकॉज़ आप थोड़ा सा अपने अंदर झाँकोगे कि क्या मैं कोई काम गलत तो नहीं करने जा रहा हूँ या गलत तो नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे फैमिली को नुकसान हो सकता है आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो इसलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है कि आप शायद पैसों को लेकर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत प्लानिंग करोगे, एक्शन एकदम से आप नहीं लोगे। आप बहुत यू विल पे अटेंशन टू द डिटेल्स कि ठीक है मेरे कहीं कोई ऐसे गलत डिसीशंस ना ले। आप अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हुए दिखाए। ऑल्सो आपको कोई एंजल देख रहा है। देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर और समबडी हु विल समवन इज़ वॉचिंग ओवर यू। सो ये जो वॉचिंग ओवर जो मैं बोल रही हूँ, दिस नॉट नेगेटिव, ये कोई नेगेटिव नहीं है। ये जो आपकी तरफ ये जो पर्सन देख रहे हैं वो बेसिकली आपके एक्शंस को देख रहे हैं कि क्या आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत कंसर्न्ड वे में आपके पास आए हैं, बिकॉज यूजुअली ये जो भी लोग हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं लिब्रा। ये जो लोग हैं ये बेसिकली आपके वेल विशर्स हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में ही हैं, बट ये आपके ऊपर पूरी नज़रें हैं कि कहीं आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तो उस वे में मुझे बहुत हाईलाइटेड ये चीज़ें दिखाई दे रही है। देन कम्स योर सितंबर का महीना ना। सितंबर के महीने में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको दिखेगा। ओके, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत सिग्निफिकेंट मंथ होगा। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आप जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर निकलोगे। मतलब आपका एक पर्टिकुलरली एक बिलीफ सिस्टम है जो आप सोचते जाते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ओके ये करेंगे तो ऐसे होगा। उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम से आप बाहर निकलोगे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ में वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो एक पीस ऑफ माइंड, थोड़ा आपको घर परिवार में ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। घर परिवार में थोड़ी सी आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा दूसरों के एक्शन जो होंगे ना उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स पिछले महीने में इतना आप ध्यान दे रहे थे कि कोई एक्शन में गलत ना ले लूँ, तो अभी इस महीना आपको और ज़्यादा, मतलब जुलाई के मिडिल में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपका कोई मटीरियल लॉस तो नहीं हो, कोई चोरी वगैरह इस तरह की चीज़ें। कोशिश करिए कि अपनी जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जो पैसे हैं, वो आप बहुत ज़्यादा ओपन में मत रखिएगा, बिकॉज़ हो सकता है कि कोई सीक्रेट आपकी बाहर आ जाए, हो सकता है कि कुछ एम्बेरसमेंट हो जाए आपको सबके सामने, कुछ चीज़ें आपकी बाहर आ जाए ऑल ऑफ अ सडन, और सब लोग बोले ओह ये सीक्रेट थी तुम्हारी, ये सीक्रेट है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ लीक ना हो जाए बाहर, बिकॉज उसके चांसेस सितंबर के मिड में बहुत ज़्यादा है। एंड देन वी कम इन द एंड ऑफ द सितंबर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी चीज़ के कुछ आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत अच्छा होगा लिब्रा। ये इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है।
आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। सो थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना पेशेंस नहीं रख पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड कि क्या करें, क्या मतलब कब होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग फंस गए हैं, अभी कब आएगी इसकी रिज़ल्ट, कब आएगी, कब पैसा कब आएगा। तो थोड़ा सा अगेन पेशेंस रखना होगा। चीज़ें होंगी सही से, बट पेशेंस रखना होगा। देखिए, एक शैडो एनर्जी मैं बोलूँगी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप बेसिकली थोड़े हिडन हो, आपके इमोशंस थोड़े आप हाइड कर रहे हो। आपको एक काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके इमोशंस क्यों बह रहे हैं, क्यों आप अपने इमोशंस को हाइड करना चाहते हो। आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आप एक्शन लेकिन ले नहीं पा रहे हो। तो इसलिए अगर आपको कोई हेल्प करना चाहता है लिब्रा, तो यू शुड डेफिनेटली टेक हेल्प इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे तो ईगो है, मेरे को तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो लीजिए, बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग हेल्प। सो देन व्हाट विल हैपन, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो आप अगेन वही पास्ट के कोई मिस्टेक को दोबारा आप रिपीट कर सकते हो। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप हेल्प लीजिए, जो आपके आसपास है आप हेल्प लीजिए। और मदर से कनेक्शन, बार बार मैं यही बोलूँगी लिब्रा, आपके मदर से आपका कनेक्शन है। अगर आपकी मदर आपके साथ है तो डेफिनेटली टॉक टू हर, शेयर हर व्हाट यू फील। और अगर आपकी मदर नहीं है तो यू शुड गो फॉर अ काउंसलर हु इज़ अ फीमेल एनर्जी, जो आपको इस दुविधा से बाहर निकालेंगे। बिकॉज ऐसा भी लग रहा है कई कई जगह आप दूसरों से थोड़ा सा रूल्ड हो रहे हो, दूसरे आपको ज़्यादा रूल कर रहे हैं, और वो तकलीफ़ जो है आपके अंदर है अभी भी, यू आर नॉट एबल टू, आप उस चीज़ को बाहर निकाल नहीं पा रहे हो। तो बहुत सारी वैसे ही प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, बट आप इजहार नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा सोचना होगा, एंड आई एम श्योर कि यू विल कम आउट ऑफ दिस। बट आपका ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि जुलाई और अगस्त का महीना बहुत अच्छा है, और सितंबर के महीने में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे सितंबर के महीने, इट इज़ गोइंग टू बी फाइन। ये बिलीव सिस्टम आपको रखने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग थर्ड क्वार्टर की पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।